अगर सही पौधे पे रहेगा तो हमें सही तरीके से उस पौधे को ग्रोथ मिलेगा। और वो हार्मोनल बैलेंस बिगड़ता है वातावरण की वजह से या हमारे प्रैक्टिस की वजह से, वो पौधा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कायिक वृद्धि की तरफ जाऊं, कायिक वृद्धि यानी वानस्पतिक वृद्धि की तरफ जाऊं या उत्पादन देने वाली वृद्धि की तरफ जाऊं। बराबर है। अब ऐसा कंफ्यूजन जब भी होता है तो हमें वहाँ पे काम करना, और जब हम वहाँ पे उस जगह पे काम करेंगे तो सही काम होगा। और अगर उस जगह पे काम नहीं करेंगे, ऊपर वाले के भरोसे रहेंगे, तो जो भी हमें प्रोडक्शन मिलना है, जो भी प्रोडक्शन पर प्लांट या प्रति एकड़ लेना है, वो प्रोडक्शन नहीं ले पाएंगे। तो ये कंफ्यूजन दूर करने का जो समय होता है, वो कौन सा समय होता है? सबसे पहले 21 दिन, कितने लोग पहले 21 दिन के भीतर बेसल एप्लीकेशन में क्या आवश्यकता होती है? बेसल एप्लीकेशन में आवश्यकता होती है जड़ों का विकास करना। बराबर है। जड़ों के विकास के साथ साथ जड़ों के ऊपर दांत तैयार करना, रूट कैप जिसको हम कहते हैं। उसी के साथ साथ जो टिप ग्रोथ है, जैसे रनिंग करते हैं, जो बंदा स्टार्ट अच्छा लेगा वो जीत जाएगा। अब ये रेस जीतने के लिए जिब्रेलिक एसिड तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी के साथ साथ जो रूट ग्रोथ है, जो रूट्स है, उसके ऊपर जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है, जैसे फूल और फल लाने वाली जो ग्रोथ है, वो लाने के लिए जो साइटोकाइनिन जड़ों के ऊपर तैयार होना होता है, वो साइटोकाइनिन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हमें खास करके इन चीजों के ऊपर ध्यान देना है कि रूट ग्रोथ, टिप ग्रोथ यानी कि जो नई ग्रोथ है वो ग्रोथ, उसी के साथ साथ जिब्रेलिक एसिड का निर्माण और साइटोकाइनिन का निर्माण। अब ये पहले 21 दिन के भीतर होता है। अब ये पहले 21 दिन के भीतर फिर हम कैसे क्या कर सकते हैं? तो सबसे ज्यादा जो भी खर्चा हम करते हैं, वो खर्चा करते समय इस अवस्था में खर्चा करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि बेसल एप्लीकेशन जब आप करते हो, तो बेसल एप्लीकेशन में हमें क्या देना है वो हमें तय करना पड़ेगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, ये 3 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश मेन न्यूट्रिएंट है। तो इनमें से जड़ों का विकास कौन सा न्यूट्रिएंट करता है? फास्फोरस। अब ये फास्फोरस हमारे जमीन का पीएच ज्यादा होने के कारण, हमारे जमीन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होने के कारण फास्फोरस कैल्शियम के साथ में जाता है, जड़ों का विकास नहीं होता है। इसलिए जो फास्फोरस कैल्शियम के साथ में नहीं जाता है, ऐसे खादों का उपयोग हमें करने की आवश्यकता है। प्रेजेंटेशन चलाएं या ऐसे ही चलने दें? कौन सा अच्छा है? तो ये खास करके इस बात को याद रखना है कि जड़ों का विकास अगर करना है तो फास्फोरस का उपयोग, जो कैल्शियम के साथ में नहीं जाने वाला फास्फोरस है, उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। और ऐसा फास्फोरस आज दुनिया के अंदर अगर किसी के पास है तो वो है इजराइल केमिकल्स लिमिटेड के पास में। क्यों? क्योंकि इजराइल में जो नेगेव डेजर्ट है, वो नेगेव डेजर्ट वाला फास्फोरस कैल्शियम के साथ में नहीं जाता, मैग्नीशियम के साथ में नहीं जाता, जस्ता के साथ में नहीं जाता। वो जड़ों का विकास सबसे ज्यादा बाकी अन्य खादों की तुलना में करता है। हेलो, दिखाना है? देखो आ गया। तो ये आता है जो